नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिगामेंट इंजुरी में क्या क्या चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ना लिगामेंट इंजुरी क्या है? लिगामेंट जो है ये स्नायु बंधु होते हैं, ये रस्सियाँ होते हैं अलग अलग जोड़ों में आपके शरीर में, जो जोड़ को संतुलित रखती हैं। संतुलित मतलब बहुत ज़्यादा आगे पीछे और साइड में हिलने से रोकती हैं। नाउ ये स्नायु बंधु जो है ये दो हड्डियों को कनेक्ट करती हैं, जो जोड़ को बनाता है। ये स्नायु बंधु टूट सकती हैं अलग अलग कारणों के वजह से। चोट सबसे कॉमन कारण है, आइदर स्पोर्ट्स के वजह से या बाइक से गिरने की वजह से, फिसल के गिरने की वजह से। कभी कभी ये एज रिलेटेड वीक हो जाती है और कम फोर्स से, कम चोट से ये टूट भी सकती है। ना जब ये टूटती है, याद रखना पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है, इनको तोड़ने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, स्पेशली अगर आपकी उम्र कम है। सो जब ये टूटती हैं बहुत दर्द होता है। दर्द इतनी होती है कि आप उस पार्ट को हिला नहीं सकते, मतलब इमोबिलाइजेशन हो जाती है। उसके साथ साथ वजन लगाने में, मतलब चोट लगने के बाद अगर ये पैर एड़ी में हो, वजन नहीं लगा सकते इसके ऊपर दर्द के कारण। उसके अलावा जब वजन लगाने की कोशिश करो तो ऐसे लगता है कि वो जोड़ असंतुलित है, वो घूम जाएगा, वो वाली फीलिंग आती है इसमें। तो इंस्टेबिलिटी, पेन, स्वेलिंग, सूजन आती है इसके अंदर। कोई भी चीज़ जब टूटती है तो खून निकलता है उससे, और खून जोड़ के अंदर जम जाती है। जमने की वजह से वो सूजन पैदा करता है। ना इन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप नज़रअंदाज करते हो तो इसको क्या होगा, या आप किसी डॉक्टर के पास गए, डायग्नोसिस हुआ है, इसकी फ्यूचर क्या होने वाली है। ना कई लिगामेंट्स में क्षमता होती है अपने आप जुड़ने के लिए, और कई लिगामेंट्स में क्षमता नहीं होती अपने आप जुड़ने के लिए। जो लिगामेंट एक जोड़ के थोड़े बाहर होते हैं उनमें खून की नलियाँ अच्छी होती है और वो अच्छी तरीके से जुड़ जाते हैं, पर जो जोड़ के अंदर होते हैं जैसे ACL हो, उनमें अपने आप जुड़ने की क्षमता नहीं होती। एक डॉक्टर या एक सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चोट लगने के बाद थोड़े दिन तक, 1 हफ्ते 10 दिन तक दर्द, सूजन एक्सेट्रा होती है। उसके बाद ये कम हो जाता है। तो अगर एक ही लिगामेंट टूटी है तो हो सकता है आपका दर्द इत्यादि जो है ये तकरीबन 70-80% ठीक हो जाए, अब चलने लग जाओ। पर ज़्यादा एक्सर्ट करने से या दिशा बदलने से वो जोड़ असंतुलित होने लग जाता है। असंतुलित जब होने लग जाता है तो दूसरे पुर्जे पे, मतलब हड्डी पे, चिकनाई पे और गद्दी पे जोर पड़ने लग जाता है। नहीं, ये चीज़ें जो है ये अलग अंग होते हैं एक जोड़ के। जब उन पे जोर पड़ने लग जाता है तो वो भी टूट सकती हैं। उनके टूटने के वजह से जोड़ अटकने लग जा सकता है, मतलब लॉकिंग हो सकता है, बहुत दर्द हो सकता है, बीच बीच में सूजन आ सकती है, रिकरेंट सूजन, मतलब एक बार आके 1 हफ्ते बाद फिर से, 2 हफ्ते बाद फिर से। अगर ये चीज़ हो तो इनको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इनको हम बोलते हैं क्रॉनिक लिगामेंट टेयर के सिम्टम्स। एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर क्या करेगा, वो पहले तो आपको एग्जामिन करेगा, चेक करने के लिए कि कौन सी लिगामेंट टूटी है। कुछ टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट ज़्यादातर लिगामेंट्स के लिए सबसे एक्यूरेट टेस्ट होती है MRI सॉफ्ट टिश्यूज जैसे गद्दी, कार्टिलेज, लिगामेंट के लिए बेस्ट टेस्ट होती है। MRI करने के बाद क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या लिगामेंट टेयर है। कहीं दूसरे भी टेस्ट है, जैसे मेरे रूम में अल्ट्रासाउंड भी है। अल्ट्रासाउंड भी बहुत अच्छी टेस्ट है जो बिल्कुल इमीडिएटली कर सकते हैं और देख सकते हैं कई लिगामेंट्स को कि वो टूटी हैं कि नहीं, पर कई लिगामेंट्स बस MRI में दिखती है। एक्सरे इसमें ज़्यादा फायदा नहीं देता, पर एक्सरे में अगर लिगामेंट एक हड्डी के टुकड़े के साथ निकलती है, एक तरीके का फ्रैक्चर बोलते हैं हम, अवल्शन फ्रैक्चर, वो दिखती है एक्सरेज में। क्रॉनिक केस हो तो कभी कभी उल्टे दिशा में उस जोड़ को ले जाने से वो जोड़ जो है, वो हिस्सा जोड़ का जो है बड़ा होने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस एक्सरेज। उससे में पता चलता है कि कोई लिगामेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हो सकता है आपका सर्जन जो है वो बोले कि अगर वो लिगामेंट में जुड़ने की क्षमता है, थोड़े दिन की रेस्ट, तकरीबन 3 से 6 हफ्ते, उसके बाद फिजियोथेरेपी। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो सजेस्ट करेगा ऑपरेशन। ज़्यादातर ये लिगामेंट की इंजरीज जो है दूरबीन के ऑपरेशन से सही होते हैं। लिगामेंट अलग अलग तरीके से बना सकते हो, बॉडी से ही मिल सकती है,
जिसे हम ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, पर आजकल लेटेस्ट है आर्टिफिशियल लिगामेंट, जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। इसमें बॉडी से कोई अंग नहीं लिया जाता है, बहुत सक्सेसफुल है और इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिली है लिगामेंट इंजुरीज़ के सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या आसार आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ follow me on Instagram. For those who like English content, we have an English channel for you. Please like, subscribe and follow it. Thank you.